नमस्कार, मैं वीरेंद्र पाठक हूं। प्रयागराज और उसकी विरासत पर शोध करता हूं। मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रयागराज में पहला मंदिर पूजा का स्थान कौन था, इसका उल्लेख कब और कहां मिलता है, यहां कैसे पहुंचा जा सकता है, यह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। शास्त्रों में व इतिहास की पुस्तकों में जो उल्लेखित है उसके अनुसार सर्वप्रथम एक यात्री ने एक पूजा के स्थान मंदिर का जिक्र किया है। वह आंखों देखा विवरण लिख रहा है। चीनी यात्री वेइनसांग भारत आता है और राजा हर्षवर्धन के साथ वह प्रयाग आता है। शहर के मध्य में एक मंदिर, पूजा गृह, पूजा का स्थान और एक वृक्ष की बात वह लिख रहा है। वह लिखता है कि लोग इस पवित्र स्थान पर आते हैं, पूजा करते हैं और वृक्ष पर चढ़कर नदी में छलांग लगा देते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ प्रतिमाओं का बनना शुरू हुआ। यह कालखंड लगभग यही है। लगभग 2000 साल से पहले यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसे चीनी यात्री वेइनसांग ने देखा और लिखा भी। समय थोड़ा और पहले भी जा सकता है, क्योंकि जब वह आता है तब पूजा हो रही होती है। इसके पहले वाल्मीकि रामायण में प्रयागराज का जिक्र मिलता है, किंतु वहां पर कहीं पर किसी मंदिर का कोई उल्लेख नहीं है। इसके पीछे और हम जाते हैं तो ऋग्वेद के परिशिष्ट में प्रयागराज का उल्लेख है, किंतु वहां पर श्वेत और श्याम धाराओं के मिलन की बात ही सिर्फ लिखी गई है। मत्स्य पुराण के पाताल खंड और प्रयाग महात्म्य में बहुत स्पष्ट तरीके से यहाँ की कई चीजों का उल्लेख मिलता है। भौगोलिक स्थिति भी बताई गई है, यहाँ के देवता भी बताए गए हैं और यहाँ पर कौन लोग रह रहे हैं इसका भी उल्लेख मिलता है। ऐसा लगता है कि इस ग्रंथ में जो उल्लेख है वह कई चरणों में लिखा गया है। यहाँ की महिमा का बखान बहुत हुआ है, लेकिन इस ग्रंथ का काल निर्धारण मुश्किल है। इसमें दो देवताओं का उल्लेख प्राथमिकता के आधार पर है, 12 माधव के जिक्र को छोड़कर। पहला है श्री गणेश के विग्रह का और दूसरा ललिता देवी के विग्रह का। इन दोनों के मंदिर की बात है, किंतु यह कहां स्थित है इसका जिक्र उस समय की स्थान के अनुसार किया गया है, किंतु यह जब का जिक्र है उस समय के बाद से संगम और नदियों का तट बदल गया है। इस तरीके से हम यह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि यह दोनों मंदिर कहां हैं। गणेश जी के मंदिर का कोई पता नहीं है। एक गणेश का मंदिर राजा टोडरमल की हवेली में मिलता है, किंतु यह बहुत बाद का है। इसलिए हम यह यहां कह सकते हैं कि गणेश का जो मंदिर हमारे शास्त्रों में बताया गया है वह मंदिर यह नहीं है। शाक्त परंपरा के सिद्धपीठ मां ललिता देवी के मंदिर का जिक्र आता है। इसमें एक अलोपी देवी मंदिर, अलोपी बाग, कल्याणी देवी मंदिर, कल्याणी देवी, तीसरा ललिता देवी मंदिर मीरापुर क्षेत्र में है। मुगल काल या इसके पूर्व इन मंदिरों का जिक्र नहीं मिलता। अयोध्या और काशी में, मथुरा में प्रमुख मंदिर का जिक्र है और उसके तोड़े जाने का भी जिक्र मिलता है, किंतु प्रयागराज में न किसी बड़े मंदिर का जिक्र है
और ना ही इसे तोड़ा ही गया, क्योंकि अगर तोड़ा जाता तो इतिहास की पुस्तकों में वह मिलता जरूर। मुगल काल में इस तरह का ना कोई यहां मंदिर था और ना ही उसे तोड़ा गया। आज प्रयागराज में कुछ मंदिरों का जिक्र मिलता है, इनका नाम जोर शोर से लिया जाता है, लेकिन 2000 साल पहले इनका कोई जिक्र, ना कोई यात्री जो प्रयागराज आया और जिसने अपनी डायरी लिखी, अपने घूमने के स्थानों का जिक्र किया, कुछ नहीं लिखता। चीनी यात्री अक्षयवट और वहां पर हो रही उस समय की पूजा का जिक्र करता है। उस समय की बसावट दारागंज से लेकर नैनी ब्रिज तक अधिकतम थी। इस हिसाब से बस्ती के बीच मंदिर होने की बात, इसी मंदिर होने का जिक्र समझ में आता है। यह मंदिर अक्षयवट और जिसे अब पातालपुरी मंदिर हम जानते हैं, यह यही लगता है जिसका उल्लेख वेइनसांग ने अपनी डायरी में किया है। अकबर ने जब किला बनाया उस समय और उसके बाद भी अक्षयवट को नष्ट करने का बहुत प्रयास किया गया। अकबर ने यहां पर जो मूर्तियां थी उसको उठाकर तहखाने में रखा दिया, जिसे बाद में खोला गया। यह मूर्तियां कुछ विचित्र विग्रह के साथ हैं। ऐसा लगता है कि कुछ का निर्माण बहुत बाद में हुआ है, लेकिन कुछ प्रतिमाओं का जिक्र अकबर के समय हुआ है और यह भी जिक्र मिलता है कि उसे उठाकर तहखाने में रखा दिया गया है। वर्तमान समय में यह मंदिर खोल दिया गया है और अक्षयवट का भी आप दर्शन कर सकते हैं। पहले यह सेना के कब्जे में था, किंतु अब वर्तमान सरकार के प्रयास से श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए मिल रहा है। यह अक्षयवट वही अक्षयवट लगता है और कुछ विद्वान इसे मानते भी हैं, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में श्यामवट के रूप में आया है। इस तरह हम यह बात दस्तावेजों, इतिहास का अध्ययन करने के बाद कह सकते हैं कि प्रयागराज में पूजा और मंदिर का जो पहला जिक्र मिलता है, जिस मंदिर का मिलता है, वह अक्षयवट और पातालपुरी का मंदिर है। यह माधव का स्थान भी है। प्रयाग महत्व और मत्स्य पुराण के पाताल खंड में 12 माधव के स्थान प्रयागराज में बताए गए हैं, किंतु उनके मंदिर का कोई जिक्र नहीं है। 12 माधव में से 3 माधव अक्षयवट में विराजते हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख है। बल्कि यह कहा जाए कि प्रयागराज की भौगोलिक स्थिति, यहां पर तीर्थ और आश्रम, साथ ही देवी देवताओं के वास, गुरुओं के वास का जो जिक्र और स्थान बताया जाता है, वह सब अक्षयवट से मिलता है। मतलब अक्षयवट के या तो कोई पूर्व में है या पश्चिम में है। उसकी दूरी भी अक्षयवट से नापी गई है और शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि अक्षयवट और पातालपुरी, जिसका वर्तमान नाम है, इस मंदिर की स्थापना हमें शास्त्रों में, दस्तावेजों में, इतिहास में सबसे पहले मिलता है। अब यहां कैसे हम पहुंच सकते हैं? जब आप संगम के लिए जाते हैं तो यहां बड़ी आराम से पहुंचा जा सकता है। संगम से जब खड़े होकर पश्चिम की ओर आप देखेंगे, यमुना के तट पर जहां किला मिल रहा है, वहां आप पहुंच जाइए। अक्षयवट और पातालपुरी का बोर्ड आपको दिख जाएगा। वर्तमान सरकार
अक्षयवट कॉरिडोर बना रही है और यहां प्रवेश भी अब बड़ी आसानी से हो रहा है। जब आप सरस्वती घाट से संगम की ओर नाव से आते हैं, उस समय भी जो मूल अक्षयवट है उसका दर्शन आप बाहर से कर सकते हैं। जब भी आप अक्षयवट का दर्शन करने जाएं तो आप देखेंगे कि उसकी शाखाओं में एक विचित्र प्रकार का जले का निशान है, जिसे कहा जाता है कि औरंगजेब ने इसे जलाकर लोहे के तवे से बंद करा दिया था। अक्षयवट या श्यामवट के पत्ते छोटे छोटे और बड़े चमकीले हैं, इसकी खासियत है ये। अक्षयवट पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और कौन सी जानकारी आप प्रयागराज की चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमसे पूछें। नमस्कार।